हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, तो आप एपी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो हमें एपी फाइंड करना है। हमने यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख रखी है जिसके टर्म है 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट। तो हम जो है 1 को फर्स्ट टर्म यानी T1 कहते हैं और 4 को हम सेकंड टर्म T2 कहते हैं। 7 हमारा थर्ड टर्म है जिसको हम T3 से डिनोट करते हैं और 10 हमारा फोर्थ टर्म जिसको हम T4 से डिनोट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अगर हम फर्स्ट टर्म 1 में 3 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 4। इट मीन्स अगर फर्स्ट टर्म T1 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे हमें T2 मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। इसी तरह से अगर हम सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा थर्ड टर्म मिलेगा। तो T3 के लिए क्या फार्मूला बनेगा T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। इसी तरह से अगर हम 7 में 3 ऐड करेंगे हमें 10 मिलेगा। इट मीन्स अगर हम T3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे हमें T4 मिलेगा। तो T4 के लिए फार्मूला क्या बनेगा T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। हम इसी फार्मूले का यूज करके जो है एपी के टर्म को फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू 10 इट मीन्स T1 इज इक्वल टू a के बराबर होता है इज इक्वल टू 10। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस डी। T1 प्लस डी में क्या मिलेगा T2 मिलेगा। तो T1 कितना है हमारे पास 10 और d हमारे पास कितना 5। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। T3 इज इक्वल टू क्या होगा T2 प्लस डी विच मीन्स सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो T2 की वैल्यू कितनी है 15 प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा T3 प्लस डी। तो T3 प्लस डी, T3 की वैल्यू कितनी है 20 और डी की वैल्यू कितनी है 5। तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर एपी इज क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10, सेकंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25, कॉमा डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें a इज इक्वल टू -3 और d इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हमें एपी फाइंड करना है। तो T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -3। तो T2 इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस डी दैट इज -3 प्लस डी मीन्स 0 इज इक्वल -3 में हम 0 ऐड करेंगे हमें -3 मिलेगा। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। तो T2 कितना है -3, डी मीन्स 0। तो -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। तो T3 कितना है -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। तो देयरफॉर एपी इज -3 T1 -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a इज इक्वल टू -7 और d इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है और हमें एपी फाइंड करना है। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा a के बराबर इज इक्वल टू -7। T2 इज इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस डी के बराबर होता है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा T2 मिलेगा। तो T1 कितना है -7 प्लस डी कितना है 1/2। तो हमें -7 में 1/2 ऐड करना है। हम -7 को -7/1 ले सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 2। तो -14 प्लस 1 क्या मिलेगा -13 डिवाइड बाई 2। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। T3 कितना है -13/2 प्लस डी कितना है 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 2 हो जाएगा। -13 प्लस 1। तो -13 में 1 ऐड करेंगे हमें -12 मिलेगा डिवाइड बाई 2। 2 1 द 2 6 द इज इक्वल टू -6। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी।
T3 कितना है हमारे पास -6 प्लस डी 1/2। तो -6 में हमें 1/2 ऐड करना है। -6 को हम -6/1 ले सकते हैं। तो 2 इंटू -6 -12 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 2। तो -12 में अगर हम 1 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा -11 डिवाइड बाई 2। तो हमें एपी क्या मिलेगी, देयरफॉर एपी इज -7 कॉमा -13/2 कॉमा -6 कॉमा -11/2 कॉमा डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1.25 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। तो हमें एपी फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू a और हम a हमें कितना गिवन है -1.25। t2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म में अगर हम d ऐड करेंगे हमें t2 मिल जाएगा। तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d। तो t1 कितना है -1.25 और d कितना है हमारे पास 3। दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसलिए हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3.00, उसमें से हमें 1.25 माइनस करना है तो 1.25। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, हमें बोरो करना पड़ेगा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 9 - 2 इज इक्वल टू 7 और 2 - 1 इज इक्वल टू 1। क्या मिलेगा हमें 1.75। तो T2 वाले हमें मिल गए 1.75। T3 इज इक्वल टू क्या होगा T2 प्लस D। T2 कितना है 1.75, उसमें हमें D ऐड करना है जो कि 3 है, प्लस 3 इज इक्वल टू। तो 1.75 में हमें 3 ऐड करना है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3.00 और ऐड कर देंगे तो 5 + 0 इज इक्वल टू 5 और 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। क्या मिलेगा 4.75। ये हमारा T3 मिल गया। हम एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं T4। तो T4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा T3 प्लस D और T3 कितना है हमारे पास 4.75, उसमें हमें D ऐड करना है जो कि 3 है। तो क्या मिल जाएगा 4.75 में हमें 3 ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 3 को 3.0 लिख सकते हैं और इसमें ऐड कर देंगे तो 5, 7 + 0 इज इक्वल टू 7 और 4 + 3 इज इक्वल टू 7। क्या मिलेगा 7.75। तो हमें 4 टर्म भी मिल गया। फोर्थ टर्म हमारा 7.75। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है -1.25। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी, हमें रिक्वायर्ड एपी इज -1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 कॉमा डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -3। तो फाइंड द एपी। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस d और T1 कितना हमारे पास 6 प्लस d कितना है -3 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस -3। तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस d और T2 कितना है हमारे पास 3 प्लस d कितना है -3 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -3। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस d, T3 कितना है 0 प्लस d कितना है -3 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस -3। तो 0 - 3 इज इक्वल टू -3। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज क्या मिलेगा 6, 3, 0, -3, डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें a इज इक्वल टू -19 और d इज इक्वल टू -4 दिया गया है। हमें एपी फाइंड करना है। तो T1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है a के इज इक्वल टू -19। T2 का फॉर्मूला क्या है T1 प्लस d। तो T1 कितना है हमारे पास -19 प्लस d कितना है -4 इज इक्वल टू -19 प्लस -4।
दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देंगे, तो 19 प्लस 4 कितना मिलेगा 23, और सेम साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। T3 इज इक्वल टू क्या होगा T2 प्लस डी, T2 कितना है -23 प्लस डी कितना है -4 इज इक्वल टू -23 प्लस -4। 23 और 4 दोनों का साइन सेम है तो इनको ऐड करेंगे तो 23 प्लस 4 क्या मिलेगा 27, और सेम साइन नेगेटिव है तो आंसर होगा -27। अब हम T4 फाइंड करेंगे, तो T4 का फॉर्मूला क्या होता है T3 प्लस डी, T3 कितना है -27 प्लस डी कितना है -4 इज इक्वल टू -27 प्लस -4। तो दोनों का साइन सेम है, ऐड कर देंगे 27 प्लस 4 31, और सेम साइन नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगा -19, -23, -27, -31, डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कारण नीचे दी गई एपी में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5, 1, -3, -7, डॉट डॉट। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है तो हमें T2 माइनस T1 फाइंड करना पड़ेगा। तो T2 कितना 1 माइनस T1 कितना 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। विदाउट साइन 5 आप कभी कहते हैं यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। हम एक और वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3 -1 इज इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, लेकिन सेम साइन माइनस आएगा। तो हमें जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना मिल रहा है -4, इसलिए हमारे पास d क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -4। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एपी दी गई है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 है। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हम T2 और T1 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.9 माइनस T1 कितना 0.6। तो 0.9 में से हमें 0.6 माइनस करना है, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 डेसिमल पॉइंट, एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा वैल्यू 0.3। हम एक और डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं T3 और T2 का। तो T3 कितना हमारे पास 1.2 माइनस T1 माइनस T2 कितना है 0.9। तो 1.2 माइनस 0.9, तो 1.2 माइनस 0.9 करना है, तो बोरो करना पड़ेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा। तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 डेसिमल पॉइंट, एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्या है 0.3। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 0.3, तो d इज इक्वल टू 0.3। आंसर में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0.6 और d इज इक्वल टू 0.3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एपी दी गई है 127, 135, 143, 151, डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा a इज इक्वल टू 127। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें T2 और T1 का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो T2 कितना 135 माइनस T1 कितना 127 इज इक्वल टू 135 में से हमें 127 माइनस करना है। तो 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा, ये आपका 2 ये आपका 15 बन जाएगा। 15 माइनस 7 आपको 8 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 एंड 1 माइनस 1 0। हमें क्या डिफरेंस मिला 8। हम एक और डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं T3 और T2 का। T3 कितना है 143 माइनस T2 कितना है 135 इज इक्वल टू 143 में से हमें 135 माइनस करना है। तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें बोरो करना पड़ेगा, ये आपका 3 और ये आपका 13 बन जाएगा। तो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस हमें मिला 8। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8। आंसर में लिखेंगे a इज इक्वल टू 127, d इज इक्वल टू 8।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एपी दी गई है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, डॉट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1/4, तो ए इज इक्वल टू 1/4। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमें T2 और T1 का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास 4 हो जाएगा। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4। दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 द 2 2 द इज इक्वल टू 1/2। हम एक और डिफरेंस फाइंड कर ले रहे हैं T3 और T2 का। तो T3 कितना है 5/4 माइनस T2 कितना है 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 4, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। 2 1 द 2 2 द इज इक्वल टू 1/2। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 1/2। तो D इज इक्वल टू 1/2। आंसर में लिखेंगे हम A इज इक्वल टू 1/4, D इज इक्वल टू 1/2।